हाँ जी, आप सभी को अब तक पता तो चल ही गया होगा कि हम लोग का संडे कितना अच्छा गया। अफगानिस्तान की हम जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है। एक बार को ऐसा लगा था मैक्सवेल को बैटिंग करते हुए देख के कि 23 अक्टूबर शायद से रिपीट हो जाए। जिस तरीके से मैक्सवेल अकेले खड़ा हो गया था, एक बार को फिर से ऐसा लगने लगा था कि शायद इस बार अफगानिस्तान फिर से शॉर्ट रह जाए इस विक्ट्री पे। बट जिस तरीके से कल अफगानिस्तान खेला है, अरे कमाल की बैटिंग, कमाल की बॉलिंग और कमाल की फील्डिंग। और दूसरी तरफ इंग्लैंड वहां पे यूएसए को जिस तरीके से वेस्ट इंडीज ने एक छोटी टीम की तरह मारा था, इंग्लैंड ने तो उससे भी बदतर मारा है। और आज मैं ये वीडियो पहले ही बनाना चाहता था, आज सुबह मैं बना के शायद ये वीडियो डाल भी देता, लेकिन साउथ अफ्रीका वाला जब मैच मैं देख रहा था, मुझे ये पता था कि ये मैच फंसने वाला है और उस पर बहुत कुछ डिपेंड भी कर रहा था। बट साउथ अफ्रीका जिस तरीके से इस मैच को जीत चुका है, और अब ग्रुप बी से इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ये दो टीम है जो कि क्वालिफाई कर गई है, और इंडिया मोस्ट प्रोबेबली इंग्लैंड से खेलने वाला सेमीफाइनल। तो अब इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबको ये तो पता चल गया है कि अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की गर्दन पे घुटना रख के मारा है। जिस तरीके से अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल दिया है, गुलबदीन नायब जिस तरीके से बॉलिंग करा के गया है, गुरबाज ने जिस तरीके से बैटिंग की है, इब्राहिम जादरान ने जिस तरीके से बैटिंग की है, बैटिंग में अगर अफगानिस्तान और बेटर करता तो अफगानिस्तान और बड़े मार्जिन से जीत सकता था। बट जिस तरीके से भी अफगानिस्तान खेला है, उससे कोई क्रेडिट हम ले ही नहीं सकते। ऑस्ट्रेलिया वालों ने कल जितनी गंदी फील्डिंग की है, उसके बाद तो पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने भी ये मैच फिक्स किया, अफगानिस्तान उनसे ऐसे थोड़ी जीत गया है। अब पाकिस्तान की बहुत जली पड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा नेशन जिसका क्रिकेटिंग हिस्ट्री बहुत पुराना है। और अब जिस तरीके से पाकिस्तान खेल रहा है, अफगानिस्तान एशिया में वाइट बॉल क्रिकेट में सेकंड बेस्ट टीम बन रही है धीरे धीरे। T20 फॉर्मेट में तो पाकिस्तान को वो किसी भी दिन हरा सकते, और अब ये अपसेट नहीं रह गया। और अगर अपसेट की बात करें तो इस वर्ल्ड कप का अब तक का सबसे बड़ा अपसेट कल हुआ। अफगानिस्तान ने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है, 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था और अफगानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचने वाला था। बट मैक्सवेल बहुत सालों में और बहुत अरसे में जब कभी एक प्लेयर का दिन होता है कि वो कुछ भी करे और कुछ भी गलत नहीं होता, उस दिन मुजीब ने शायद से अब मैक्सवेल का कैच छोड़ा था, बट कल अफगानिस्तान ने कोई कैच नहीं छोड़ा। नूर अहमद ने जिस तरीके का कैच पकड़ा, मैक्सवेल का कमाल का कैच था। और राशिद खान की कैप्टनसी की भी बात करनी पड़ेगी। जिस तरीके से नवीन उल हक को पहला ओवर दिया, हर कोई ये बोल रहा था स्पिनर को देने की जरूरत है, पिच में पेसर्स के लिए मदद नहीं है वगैरह वगैरह। बट कल अफगानिस्तान के पेसर्स ने जिस तरीके से बॉलिंग कराई है, गुलबदीन नायब 4 विकेट लेके गया, और नवीन उल हक भाई साहब ट्रेविस हेड को जो उसने बोल्ड मारा है। अब एक मीम और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है, ये जितना मीम है उतना ही फैक्ट भी है कि गुरबाज जब कभी भी ट्रेविस हेड के पीछे कीपरिंग करता है, ट्रेविस हेड ने रन ही नहीं बनाए। आप 50 ओवर वर्ल्ड कप ले लो, जब अफगानिस्तान जीतते जीतते बस रह गया था, केकेआर के टाइम पे ले लो, क्वालिफायर 1 में तब भी ट्रेविस हेड से रन नहीं बना। फाइनल ले लो, फाइनल में भी रन नहीं बना, और अब T20 वर्ल्ड कप। तो शायद गुरबाज अब हमें हमारी टीम में चाहिए, क्योंकि दोनों ही टीम के ब्लू जर्सी है, और हमारी टीम में अब हमें चाहिए शायद, क्योंकि हमारे अगेंस्ट तो ट्रेविस हेड ही चलता है। जैसे अफगानिस्तान के अगेंस्ट सिर्फ मैक्सवेल चलता है, कल मैक्सवेल ने ही कॉन्ट्रीब्यूट किया है। अगर मैक्सवेल के वो 50 रन हटा दे तो अफगानिस्तान तो ऑस्ट्रेलिया को कल 60-70 रन से हरा था। और कल ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के अफगानिस्तान को पहले बैटिंग करने बुलाया। अब ये इंटरेस्टिंग था, क्योंकि अफगानिस्तान को पहले बैटिंग करने बुलाना मतलब उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं, वो फ्रीली खेल सकते, क्योंकि चेज करते टाइम अफगानिस्तान एक बार को फिर भी कोलैप्स कर सकता था, क्योंकि अफगानिस्तान का बेटर डिपार्टमेंट है बॉलिंग। ऑस्ट्रेलिया ने उनके बेस्ट डिपार्टमेंट को बेस्ट चांस दिया कि वो उनके अगेंस्ट बेस्ट परफॉर्म करे, और मार्कस स्टोइनिस ये बंदा गुरबाज को जिस तरीके से ये सेंड ऑफ दे रहा था, इसकी जरूरत नहीं थी। आपको ये समझ लेने की जरूरत है कि दूसरी टीम के बैटर्स ने आपके अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म कर दिया। बट ऑस्ट्रेलिया हमेशा से इस तरीके से ही रहा है, ऑस्ट्रेलिया हमेशा बुली करने की कोशिश करता है, और इंडिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जब तक बुली कर रहा था तब तक वो जीत रहा था, और हम बुली हो रहे थे तब तक हम हार रहे थे। बट 2007 और उसके बाद जिस तरीके से इंडिया ने कमबैक किया, जिस तरीके से अब इंडिया बुली होता ही नहीं है, इंडिया के अब बेटर चांसेस रहते हैं ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए। तो सिनेरियो ये है कि अगर आज के मैच में इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है, जो शाम को होने वाला है, तो ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा अगर अफगानिस्तान बांग्लादेश को हरा दे। ये सिनेरियो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अफगानिस्तान के बेटर चांसेस है बांग्लादेश को हराने के लिए, क्योंकि मोराल उनका हाई होगा, और अब कॉन्फिडेंस भी तो नेक्स्ट लेवल फटेगा। जिस तरीके से उनके ड्रेसिंग रूम के वीडियोस आ रहे हैं, गुरबाज बोलता है कि इन्होंने हमें 50 ओवर वर्ल्ड कप में हर्ट किया था, हमने इन्हें T20 वर्ल्ड कप में हर्ट किया, अब बात खत्म। और सही बात है, गुरबाज को जिस तरीके का सेंड ऑफ दे रहा था मार्कस स्टोइनिस, और जब बैटिंग करना है तो गुरबाज का ही स्लेज झेल नहीं पाया।
मतलब कमाल है, हमने कभी अफगानिस्तान को स्लेज करते हुए नहीं देखा। बहुत पोलाइट और बहुत ढंग से ये क्रिकेट खेलते, बहुत पैशनेटली खेलते, बट किसी को भी स्लेज नहीं किया, किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। बट जिस तरीके से कल स्टॉइनिस की हरकत थी, इस पे मुझे लगता है कि इसको फाइन तो बिल्कुल होना चाहिए। बहुत वाहियात था ये जो ये कर रहा था ना, ये बहुत वाहियात था। और अब इंडिया को ऑस्ट्रेलिया को डेफिनेटली हराना चाहिए, इससे बेटर रिवेंज नहीं मिलेगा। वर्ल्ड कप से ही बाहर करो। और अब एक आप लोगों से बात करनी है। आप लोगों ने जितना प्यार दिया है, हम ये टारगेट लेके चल रहे थे कि इस वर्ल्ड कप में हम 100 सब्सक्राइबर करेंगे, और आप लोग जितना प्यार दे रहे हैं, हम 85 सब्सक्राइबर पे हैं। तो जो भी नए सब्सक्राइबर आए उनको सबसे पहले तो वेलकम, और आप लोगों के इतने प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात करते हैं इंग्लैंड वर्सेस यूएसए वाले मैच की। इंग्लैंड इस मैच में फेवरेट था। इंग्लैंड के पास बेटर बॉलर है, बेटर बैटर्स है, फील्डिंग भी उनकी अच्छी है, तो यूएसए के ज्यादा चांसेस थे नहीं, क्योंकि फेवरेट्स तो इंग्लैंड ही थे डेफिनेटली। बट जिस तरीके से यूएसए अब तक का वर्ल्ड कप खेलता आ रहा था, सुपर 8 पे आने के बाद यूएसए का उस तरीके का परफॉर्मेंस आया नहीं। इनके कैप्टन अब इनके लिए अवेलेबल नहीं है, और जिस तरीके से कैप्टनसी हुई है, जिस तरीके से बैटिंग हुई है और जिस तरीके से बॉलिंग हुई है, ये उस स्टैंडर्ड की तो नहीं रही। अब जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान को हराया था और उसके बाद बैक टू बैक ये अच्छा खेल रहे थे, एक पार टोटल तो बना रहे थे, एक एवरेज टोटल बना रहे थे। बट वेस्टइंडीज से खेलने के बाद साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इन्होंने फिर भी थोड़ा बेटर खेला था। बट वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के अगेंस्ट तो ये बहुत छोटी टीम लगी। वेस्टइंडीज ने इन्हें 11 या 12 ओवर में मार के खत्म किया था और 2 विकेट ही ले पाए थे, और इंग्लैंड ने तो विकेट भी नहीं दिया और 9 पॉइंट समथिंग ओवर में इनको खत्म कर दिया। जिस तरीके से जॉश बटलर ने बैटिंग की है, 5 लगातार छक्के, और बॉलिंग में क्रिस जॉर्डन 5 बॉल पे 4 विकेट लेके गया वो बंदा। और ये वर्ल्ड कप इस तरीके से चल रहा है कि पैट कमिंस ने 2 हैट्रिक ले ली बैक टू बैक मैचेस में, और सेकंड हैट्रिक की कोई बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। और जितना कमाल का परफॉर्मेंस अफगानिस्तान का रहा है। और एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं कि मैक्सवेल जब तक खेल रहा था, अफगानिस्तान फिर भी थोड़े बहुत फंबल्स कर रहा था, बॉलिंग में कर रहा था, एक चौका छूटा था। बट उसके बाद अफगानिस्तान का बॉलिंग कोच ब्रावो, वो बाउंड्री लाइन के साइड में आ गया और वहां से अपने प्लेयर्स को गाइड कर रहा, उन्हें प्लान से हटने नहीं दिया। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी और ये बहुत कमाल का मूव था, क्योंकि अफगानिस्तान थोड़ा सा पैनिक कर रहा था। उनको काम करने की जरूरत थी, उनको चीजों को एग्जीक्यूट करना, उनको प्लान याद दिलाने की जरूरत थी, जो कि ब्रावो ने बाउंड्री लाइन से आके किया। और जब ये जीत के गए, भाई साहब इनकी खुशी का ठिकाना नहीं। और सच बता रहा हूँ, इंडिया में जितने लोग हैं वो सब अफगानिस्तान के जीत से बहुत ज्यादा खुश हुए। और सबसे कमाल की बात, राशिद खान ने भी जब उससे इंटरव्यू हुआ था, इतना प्यारा बंदा है, एक तो इतनी प्यारी बात की उसने बोला कि हमारे अफगानिस्तान में हमारे पास सेलिब्रेट करने को ज़्यादा कुछ है नहीं, और क्रिकेट के लिए हमारा पैशन बहुत हाई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो लोग हैं अफगानिस्तान में, उन्हें खुश करने के लिए हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल सेट करके जाए, ताकि और लोग, यंग जनरेशन, वो क्रिकेट को फॉलो करे और क्रिकेट में आना चाहे और इस गेम की ब्यूटी बनी रहे। और जिस तरीके से राशिद खान कैप्टनसी कर रहा है और ये टीम जिस तरीके से एक टीम की तरह खेल रही है, कमाल के परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, और मैं तो चाहता हूं कि अफगानिस्तान सेमीफाइनल पहुंचे। और अगर इंडिया हरा देता है ऑस्ट्रेलिया को, तो उसके बाद इंडिया का मैच होगा इंग्लैंड से और साउथ अफ्रीका का मैच होगा अफगानिस्तान से। और अफगानिस्तान के बहुत बेटर चांसेस है कि वो साउथ अफ्रीका को हरा दे। इंग्लैंड वाले मैच की बात कर रहे थे, उसमें ज्यादा कुछ था ही नहीं बात करने के लिए। फिल सॉल्ट ने कुछ 21-22 बॉल पे 25 रन बनाए थे, और जॉश बटलर तो 83-82 बना गया था नॉट आउट, और वो भी 30 समथिंग बॉल पे 200-250 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। और इंग्लैंड क्वालिफाई कर गया। इंग्लैंड ने दूसरे के भरोसे छोड़ा भी नहीं। कल यूएसए वाला मैच जीतने के बाद ही इंग्लैंड ने अपने आप को इस पोजीशन में डाल दिया था कि इंग्लैंड स्ट्रेट अवे क्वालिफाई कर गया था। और आज साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्टइंडीज वाले मैच में डिटेल वाला रिव्यू मैं रात वाले वीडियो में करूंगा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच के बाद। वहां क्या होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। बट स्ट्रेट अवे जो मेरी रीडिंग है उसमें यही है कि वेस्टइंडीज ने आज बहुत बेकार बैटिंग की। रॉस्टन चेज अकेला बंदा जिसने 50 भी मारा, जिसने 3 ओवर में 3 विकेट लिए। एक गलती भी वेस्टइंडीज से कि रॉस्टन चेज के 4 ओवर नहीं करा। वेस्टइंडीज से और भी काफी गलती हुई। इंग्लैंड वाले मैच में गलती हुई थी रोमेरो शेफर्ड को ओवर देना और रोमेरो शेफर्ड को खिलाना, मैकॉय के जगह रोमेरो शेफर्ड को खिलाना, ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और आज के मैच में तो वेस्टइंडीज के लिए काफी कुछ हुआ। पहले तो इनके कैप्टन का स्टंपिंग आउट होना और रसल का रन आउट, सबसे ज्यादा इनको खलने वाला रसल का रन आउट। बहुत क्लोज रन आउट था और रसल थोड़ी देर और बैटिंग करता। बारिश ने भी इनका काम खराब किया। अगर बारिश नहीं होती, इनके स्पिनर्स और अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, क्योंकि बारिश होने के बाद बॉल ग्रिप नहीं हो रहा था।
साउथ अफ्रीका के पास बेटर चांस था। साउथ अफ्रीका के लिए एडवांटेज था कि साउथ अफ्रीका को 12 रन कम बनाने थे। अगर ये मैच फुल फ्लैज जाता, बारिश नहीं होती, ओवर्स कम नहीं होते और रन उतने ही होते, साउथ अफ्रीका फंस चुका था। साउथ अफ्रीका जितने कैजुअली खेल के गए, साउथ अफ्रीका के अब तक सारे मैचेस में साउथ अफ्रीका का परफॉर्मेंस किस तरीके का रहा है मैं ये बताता हूँ। मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया है। तो साउथ अफ्रीका की अगर बात करें तो साउथ अफ्रीका का सबसे पहला मैच होता है श्रीलंका से। साउथ अफ्रीका 6 विकेट से जीतता है, फिर नीदरलैंड से 4 विकेट से जीतता है, फिर बांग्लादेश से 4 रन से जीतता है, फिर नेपाल से 1 रन से जीतता है, फिर यूएसए से 18 रन से जीतता है, फिर इंग्लैंड से 7 रन से जीतता है और वेस्ट इंडीज को 3 विकेट से हराता है। तो अब तक साउथ अफ्रीका का बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो निकला नहीं है और ये सेमीफाइनल तक पहुंच गए। समहाउ मैं ये आपसे बोल रहा था ना, अपने पिछले वीडियो में मैंने ये चीज बोली थी, साउथ अफ्रीका ने एक तरीका ढूंढ लिया है कि मैच किसी भी सिचुएशन का हो, भले वो क्लोज लेके जाए, नर्व एंडिंग मैच हो, नर्व्स वाले मैच हो, नर्व्स वाले सिचुएशन हो, स्टिल साउथ अफ्रीका ने एक तरीका ढूंढ लिया है कि वो किसी भी तरीके से मैच खत्म कर रहे, मैच जीत रहे। ये इंपॉर्टेंट है और इस बार फिर ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि साउथ अफ्रीका चोक तो नहीं कर जाता। और इस वर्ल्ड कप में अब तक सिर्फ 2 टीम अनडिफीटेड जा रही है, एक साउथ अफ्रीका और एक इंडिया। ऑस्ट्रेलिया से भी इंडिया के बेटर चांसेस है जीतने के। आज वाला मैच काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हमारे एक भाई अभिषेक पंडरकर, इन्होंने कमेंट किया था कि विराट कोहली सेमीफाइनल में खेलेगा। डेफिनेटली विराट कोहली से हमें यही उम्मीद है, लेकिन सेमीफाइनल से पहले आज के मैच में खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली का खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास ये बेस्ट चांस है ऑस्ट्रेलिया से बदला लेने का और अब बदला चाहिए। मैं अपने पिछले वीडियो में कह रहा था कि हमें ऑस्ट्रेलिया से कोई बदला नहीं चाहिए, हमें ट्रॉफी चाहिए, बट आईसीसी ने जो भसड़ फैला है उसके बाद इंडिया के सारे मैचेस अब नॉकआउट मैचेस है और अब इस मैच में बदला चाहिए। अफगानिस्तान ने अपना वर्ल्ड कप का बदला ले लिया, अब हमारी बारी है, हम ऑस्ट्रेलिया को इस वर्ल्ड कप से ही बाहर कर सकते हैं। और आज के मैच का सिनेरियो ये भी है कि अगर आज का मैच होता नहीं है, बारिश हो जाती है, जो कि प्रिडिक्शन है कि बारिश होगी, तो अगर बारिश हो जाता है, मैच अबैंडन होता है, तो इंडिया स्ट्रेट अवे सेमीफाइनल में जा रहा है। और सेमीफाइनल में भी अगर बारिश हो जाती है तो हम इंग्लैंड से खेलेंगे, हमारे पास 5 पॉइंट होंगे और हम बिना खेले शायद फाइनल पहुंच जाए। आज के मैच में भी ना खेलना पड़े, सेमीफाइनल में भी ना खेलना पड़े और हम स्ट्रेट फाइनल भी जा सकते हैं। तो अगर ऐसा हो जाए तो इससे भी बेटर कुछ नहीं है, सीधा फाइनल में ही खेलते हैं। और अब तक हम छोटी टीम्स के साथ खेलते हैं, तो आज का मैच इस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लेट्स सी आज के मैच में क्या होता है। और सीधे वर्कआउट करके मैं आ रहा हूं तो आज पसीना बहुत आ रहा है, बट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वाला मैच, इस पे हम सबकी नजर होगी। और ये मैच तो देखो भाई, सीधे सीधे अगर ऑनेस्टी से बताओ तो आज के मैच में अगर बारिश हो भी जाता है तो ऑनेस्टली हमारे लिए ही बेनिफिट है और ऑस्ट्रेलिया सीधे सीधे बाहर हो जाएगा। और अफगानिस्तान के ऊपर बहुत जिम्मेदारी आ गई है। अफगानिस्तान को बांग्लादेश से अपना मैच जीतना ही जीतना है, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। और अफगानिस्तान सेमीफाइनल में आई, ये उनके क्रिकेट, उनकी कंट्री के लिए बहुत अच्छा होगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हमें 2 सेमीफाइनलिस्ट मिल चुके हैं, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड। अब यहाँ से इंडिया एक तो बन ही जाएगा, वो तो फॉर श्योर है। उसके बाद अफगानिस्तान आता है नहीं आता है, ये देखना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो लेट्स सी आने वाले मैचेस में क्या होता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बारिश का मौसम आ चुका है तो आपके घर के आसपास स्ट्रीट एनिमल्स अगर शेल्टर लेने आते हैं और आपके गेट के आसपास आके अपने आप को बारिश से बचाने के लिए आते हैं तो प्लीज़ उन्हें भगाएं नहीं। और अगर आप लोग उन्हें कुछ खाने को दे पाए तो ज़रूर दें। तो इसी नोट पे अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।